आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि दिष्ट धारा डायनमो को निम्न बिंदुओं के आधार पर हमको समझाना है यहाँ पर। ठीक है, पहला यहाँ पर बोला है नामांकित चित्र है, दूसरा कार्यविधि, तीसरा स्थिर धारा प्राप्त करने हेतु प्रबंध बताना है। तो ये 3 पॉइंट में हमको दिष्ट धारा क्या है इसको बताना है। तो पहला देखिए यहाँ पर नामांकित चित्र। ठीक है, तो नामांकित चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए ये यहाँ पर चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 2 चुंबक होते हैं। ठीक है, ये एन सिरा है चुंबक का, उत्तरी ध्रुव, और एस मतलब क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र चुंबक। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर शक्तिशाली चुंबक होते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग क्या रखते हैं, एक आर्मेचर कुंडली रखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, ये एक आयताकार कुंडली होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कुंडली। ठीक है, तो ये जो कुंडली होता है ना, इसको हम लोग विद्युत रोधी तांबे के तार से बनाते हैं। ठीक है, लपेट कर, है ना, एक आयताकार कुंडली, आयताकार रूप में लपेट कर इसको एक कुंडली बनाते हैं। इसको आर्मेचर कुंडली बोलते हैं। तो ये कुंडली कैसे बनाते हैं, एक नर्म लोहे के ऊपर लपेटते हैं। ठीक है, विद्युत रोधी तांबे के तार को नर्म लोहे के ऊपर ऐसे लपेट कर एक आयताकार कुंडली हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये आर्मेचर कुंडली हो गया। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, ये आर्मेचर कुंडली, ठीक है, यहाँ से देखिए ये जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, यहाँ पर देखिए ये आर्मेचर कुंडली जो होता है ये विभक्त वलय से जुड़ा होता है, और यहाँ पर ब्रूस लिखा है तो आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ये जो P और Q, ये देखिए ऐसे वलय के आकार में, ठीक है, बीच में ऐसा खाली है और ये 2 वलय के रूप में दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं विभक्त वलय। ठीक है, और यहाँ पर 2 ब्रश लगे रहते हैं। ठीक है, ये ब्रश आपको दिख रहे होंगे, M और N 2 ब्रश है। ठीक है, तो ये जो ब्रश होते हैं, ठीक है, तो ब्रश यहाँ पर मूव नहीं करते हैं। ठीक है, स्थिर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर विभक्त वलय, यहाँ पर ये गति करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से देखिए ये जो है इसको एक बाह्य विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको बल्ब को जलाना है। ठीक है, तो ये एक लोड प्रतिरोध की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो इसमें से देखिए ये धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये देखिए इसका नामांकित चित्र हो गया, इसकी बनावट हम समझ लिए। ठीक है, कि क्या क्या होती है इसमें पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए इसकी कार्यविधि समझते हैं। ठीक है, कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर है कार्यविधि। कार्यविधि, तो देखिए ये जो दिष्ट धारा डायनमो जो है ना, एक्चुअल में करता क्या है, ये जो करता है, क्या काम करता है, ये हमारा काम करता है यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा, उसको किस में कन्वर्ट करता है, ये दिष्ट धारा, दिष्ट धारा ऊर्जा बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा से हमको यहाँ पर दिष्ट धारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कैसे प्राप्त होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए ये 2 क्षेत्र चुंबक होते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में क्या करता है, ये जो आर्मेचर कुंडली है ये क्या करता है, गति करता है। ठीक है, तो ये आर्मेचर कुंडली देखिए, ये इसका घूर्णन अक्ष हो गया। ठीक, इस अक्ष के अबाउट ये घूर्णन करता है आर्मेचर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आर्मेचर घूमेगा, ठीक है, तो प्रथम अर्ध चक्र में क्या होगा, प्रथम अर्ध चक्र, ठीक है, प्रथम अर्ध चक्र में क्या होगा, ये जैसे आधा भाग घूमा, ठीक है, मतलब 180 डिग्री घुमाइए, यहां से स्टार्ट किया तो 180 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये जो आपको दिख रहा है ना समांतर लाइन, ठीक है, तो ये एन से एस की ओर होगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होगा। ये क्या हो गया, इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर दर्शा रहा है। तो इसमें प्रेरित धारा कैसे होगी, देखिए क्या होती है, जब भी हम लोग जानते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से, जब भी किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो क्या होगा, जब ये मूव करेगा, ठीक है, ये गति करेगा आर्मेचर, तो क्या होगा, इससे जो बल रेखा गुजरने वाली उसकी संख्या में परिवर्तन होगा, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, -d∅/dt।
तो ये भी जो विद्युत वाहक बल है इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या, ठीक है, ये प्रेरित धारा हो गया। अब देखिए प्रेरित धारा की यहाँ पर दिशा क्या होगी, यहाँ पर देखिए ये दिशा ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात करेंगे हम लोग, दाएं हाथ के हथेली नियम से। ठीक है, दाएं हाथ हथेली नियम से। ठीक है, तो दाएं हाथ का हथेली नियम क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं दर्शाता हूँ इसको। ये देखिए आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपना दाहिने हाथ के अंगूठा और ये जो उंगलियां है ना, इसके बीच लगभग हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री में रखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर ये जो हथेली है, हथेली की दिशा किस ओर बताएगी, ये हमारा क्या है, ये हथेली है ना, तो ये हथेली की दिशा हमारी क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसको बी से दर्शा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, और ये जो अंगूठा की दिशा हमारा क्या हो जाएगा, धारा की दिशा हो जाती है। ठीक है, तो धारा की दिशा में अगर अंगूठा को रखेंगे तो हमारा हथेली जिस ओर जाता है वो क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को। या फिर दूसरे वर्ड में बोलना चाहे, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमारा हथेली है तो अंगूठा जिस ओर जाएगा वो धारा की दिशा होती है। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, दाएं हाथ का जो हथेली नियम है, ठीक है, इसमें भी हमको यही नियम लगाना है। तो देखिए ये जैसे ये कुंडली जो है ये ऊपर की ओर जाने वाला होगा, मान लो। ठीक है, ये इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग लगाएंगे, ठीक है, दाएं हाथ का हथेली का नियम, तो हथेली हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो हमारा जो अंगूठा है देखिए इस ओर जाएगा, है ना, ये अंगूठा की दिशा इस ओर जाएगा। इसको अगर आप ऐसे वर्टिकल रख के देखते हैं तो धारा की दिशा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी की ओर। ठीक है, तो प्रथम चक्र में हमारी धारा की दिशा क्या हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी धारा की दिशा ए बी सी डी। ठीक है, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ए बी सी डी की ओर, ए बी सी डी की ओर। ठीक है, तो देखिए ये धारा प्रेरित हुआ ए बी सी डी की ओर, तो ये धारा जो यहाँ से होते हुए देखिए ये इसमें जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, तो ये होते हुए देखिए यहाँ से जाएगा, तो ये धारा देखिए ये ब्रश से कनेक्ट होगा। ये ब्रश है ना, ब्रूस बोलते हैं इसको। तो ये वलय जो है, विभक्त वलय, ये क्यू वाला जो है ये ब्रूस से कनेक्ट है, तो ये देखिए विद्युत परिपथ से ये जुड़ जाएगा, बाह्य जो विद्युत परिपथ है, तो इसमें धारा देखिए इस तरीके से ये प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, और ये पूरा इस तरीके से देखिए प्रथम अर्ध चक्र में एबीसीडी होते हुए देखिए इस तरीके से हमको धारा प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर द्वितीय अर्ध चक्र में क्या होगा। द्वितीय अर्ध चक्र, द्वितीय अर्ध चक्र में अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, तो द्वितीय अर्ध चक्र में अब क्या होगा, ये जो ए बी इस ओर है ना, तो इस तरफ अब डीसी आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ हमारा क्या आ जाएगा, डीसी वाला अब आ जाएगा, ए बी इधर चला जाएगा। ठीक है, इस तरफ ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें धारा जो हो जाएगा सेकेंड अर्ध चक्र में, है ना, अब धारा जो है डी सी बी ए की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, डी सी बी ए। ठीक है, तो डी सी बी ए की ओर जब प्रवाहित होगा धारा, ठीक है, तो देखिए ये कनेक्टेड है ना, ये देखिए ये आर्मेचर इससे कनेक्ट है, तो ये भी घूमेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो Q वाला पार्ट है अब देखिए इधर P में आ जाएगा, Q वाला क्या आ जाएगा, P में आ जाएगा, और यहाँ P वाला इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए डी सी बी ए से धारा होते हुए इधर आएगा, तो Q वाला देखिए, Q वाला घूम के कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो हमारा धारा की दिशा होगी ना, देखिए डी सी बी ए, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये घूम के इधर आएगा। ठीक है, ये डीसी वाला पार्ट हो जाएगा, तो डीसी वाला पार्ट देखिए इससे कनेक्टेड है ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देखिए ये धारा की दिशा हमको ऐसे ही प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे पहला प्रथम अर्ध चक्र में प्राप्त हो रहा था ना, उसी तरीके से ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए हमको क्या है, ये बाह्य परिपथ से जब जुड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत धारा प्राप्त होगी। तो देखिए दोनों स्थितियों में हमको क्या प्राप्त हो रहा है, जो धारा की दिशा है ना एक ही ओर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, परिवर्तित नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी सी बी ए है ना, डी सी बी ए ये धारा की दिशा हो जाएगी। तो दोनों ही केस में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए दोनों अर्ध चक्रों में क्या है, अर्ध चक्रों में धारा की दिशा समान है। ठीक है, परंतु
धारा का मान नियत नहीं है। ठीक है, तो दोनों आड़े चक्रों में हमको धारा की दिशा एक ही समान है, तो ये दिष्ट धारा हो गया। दिष्ट धारा में दिशा एक ही समान होती है, लेकिन यहाँ पर जो धारा का परिमाण जो हमको मिलता है ना, वो नियत नहीं मिलता है। देखिए चित्र में यहाँ पास मैं दर्शाता हूँ। देखिए इस तरीके से प्राप्त होगा, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है धारा समयिक बीज ग्राफ कितने। तो इसमें क्या होगा, धारा जो है शुरू में, देखिए धारा की दिशा तो एक ही ओर है, ठीक है, धनात्मक दिशा की ओर ही है सभी धारा। ठीक है, ये सभी क्या है, धनात्मक दिशा है, तो ये दिष्ट धारा हुआ हमारा। ठीक है, धारा की दिशा एक ही ओर है, लेकिन परिमाण यहाँ पर नियत नहीं है। देखिए ये 0 से स्टार्ट होता है, तो एक समय अधिकतम धारा मिलता है, फिर उसके बाद कम होते फिर 0 होता है, फिर अधिकतम फिर कम। तो ये धारा हमको क्या है ना, स्थिर धारा प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए स्थिर धारा प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ पर क्या प्रबंध करना पड़ेगा, हमारा तीसरा जो पॉइंट है वही है। ठीक है, तो ये तो वर्किंग समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट समझते हैं। देखिए स्थिर धारा प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आर्मेचर होता है हमारा, ठीक है, आर्मेचर, ठीक है, तो आर्मेचर को हम लोग क्या करते हैं, कई कुंडलियों से मिल के बनाते हैं। ठीक है, कई कुंडलियों से मिलकर बनाते हैं। ठीक है, और ये कुंडली क्या होते हैं ना, सभी एक दूसरे से समान कोण पर झुके होते हैं। कुंडली एक दूसरे से समान कोण पर झुके होते हैं, एक दूसरे से समान कोण पर के हो और श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर प्रबंध करते हैं स्थिर धारा प्राप्त करने के लिए। इसको क्या करते हैं, आर्मेचर कई कुंडलियों के साथ मिलकर बनाते हैं। तो जो कुंडलियां होगी समान कोण से झुके होते हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो इससे क्या होता है ना, हमको हमको क्या प्राप्त होता है, एक समान धारा प्राप्त होने लगता है। ठीक है, एक समान धारा प्राप्त होने लग। ठीक है, तो जितना ज्यादा इसमें कुंडलियों की संख्या बढ़ती जाती है, तो धारा उतना ही ज्यादा एक समान होते जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग प्रबंध करते हैं। ठीक है, स्थिर धारा प्राप्त करने के लिए, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।